नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको बताने वाला हूं एसिडिटी से मुक्ति पाने का वो आसान उपाय। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, आपको बार बार एसिडिटी के कारण बहुत सारे ऐसे परेशानी, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, बहुत सारे ऐसे तकलीफ हो रहे हैं और जिसके उपाय को ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो रहे हैं और उसके उपाय को ढूंढते ढूंढते आप दवा खा रहे हैं और दवा का को प्रभाव भी आपके दवा का दुष्प्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ रहा है और एसिडिटी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन ये समस्या आपके शरीर में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ एसिडिटी के वो साइड इफेक्ट जो आपके शरीर में क्या क्या बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है और कैसे पहचाने, कैसे जाने कि एसिडिटी आपको है और एसिडिटी के क्या साइड इफेक्ट आपके शरीर पे हो सकते हैं। उसके अलावा वो तरीका, वो फार्मूला बताऊंगा जिससे आप आसानी से एसिडिटी को कम कर सकते हैं, एसिडिटी को क्योर कर सकते हैं, एसिडिटी को ठीक करके अपने आप हेल्दी लाइफ जीने के लिए पहले कदम उठा सकते हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ वो तरीका और फार्मूला। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप एसिडिटी को जड़ से क्योर कर सकते हैं। वो तरीका और फार्मूला बताने की कोशिश करूंगा मैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। हम आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ एसिडिटी को ठीक करने को बेहतरीन और आसान उपाय, रामबाण उपाय। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सतत मिलता रहे। हम जानेंगे एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी के कारण क्या क्या आपके शरीर में रोग हो सकते हैं और कैसे जाने, कैसे पहचाने कि एसिडिटी आपको है और क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। उसके अलावा नेचुरली, प्राकृतिक वो तरीका बताऊंगा जिससे आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सा ऐसा फूड, कौन सा ऐसे वेजिटेबल, कौन सी पदार्थ खाएं जिससे आप एसिडिटी को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस बना के रख सकते हैं। उसके बाद 100% वो सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आप एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं, वो तरीका बताऊंगा। चलिए वीडियो अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसिडिटी की। जी हाँ, एसिडिटी होता क्या है चीज और कैसे पता चले एसिडिटी आपको है। एसिडिटी पहले होता क्या है चीज है, आप देख सकते हैं, आप फोटो में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टमक बना हुआ है, अमाशय, जिसको हिंदी में अमाशय बोलते हैं। इसके अंदर आपको जलन सी महसूस होती है। जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपके शरीर में क्या हो सकता है, आपके शरीर में एसिड की मात्रा, एसिड रिफ्लेक्शन की मात्रा बढ़ गई। इसका कारण क्या हो सकता है? अब समय पे आप खाना खाते नहीं होंगे, सही मात्रा में पानी नहीं पीते होंगे, सही तरीके से और उचित मात्रा में आप नींद नहीं लेते होंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। ये सारे कारण हो सकते हैं एसिडिटी बढ़ने की। उसके अलावा अधिकांश लोगों में देखा जाता है वो कंफ्यूज रहते हैं कि एसिडिटी बढ़ गई है, एसिडिटी कम हो गई, यानी उसको अर्जिन की प्रॉब्लम हो गई या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, उसमें कंफ्यूजन रहता है। और ये जलन आपकी अग्नि मंद होने के कारण भी हो सकता है और अग्नि बढ़ने के कारण, तीव्र होने के कारण भी हो सकता है। तो ये आपको जानना समझना है। इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चल जाए और आप पता लगा पाए कि हमें एसिडिटी है या मंद अग्नि है या हमें एजिड की प्रॉब्लम है। इसको आप डायग्नोस कर लेते हैं तो अब एसिडिटी को ठीक करने के लिए आप अग्रसर हो जाते हैं। उसका फॉर्मूला आपको आसानी से मिल सकता है। आप ऊपर देख रहे हैं बड़े जो फोटो है, उस फोटो में आप देख रहे हैं कि एसिडिटी का क्या दिक्कतें हैं, कैसे होती है। हम जो कुछ भी अनाज, जो भी कुछ खाद्य पदार्थ जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ से, हमारे एसोफेगस से धीरे 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 करके स्टमक में आता है और इसी स्टमक में लीवर से बॉयल गॉल ब्लैडर में जाता है, गॉल ब्लैडर से स्टमक में आता है और स्टमक में वो आकर के खाना जो आपके स्टमक में जमा हुआ है उसको पचाने की कोशिश करता है और पचाते पचाते पचाते, और आपकी जो दिनचर्या सही नहीं है, आप सही समय पे खाना नहीं खाते, सही मात्रा में पानी नहीं पीते, सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते और उसके अलावा अच्छी और गहरी नींद नहीं लेते, तो एसिडिटी बढ़ती है और एसिडिटी बढ़ते बढ़ते ना आपके स्टमक से ऊपर रिफ्लैक्स होने लगता है, ऊपर रिफ्लैक्स होते रहता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलते 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 आपकी बॉडी ना गलत तरीके से ट्यूनिंग हो जाती है, आपकी बॉडी की गलत तरीके से ट्यूनिंग हो जाती है, जिसके कारण यह धीरे 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 भयानक रूप का रूप धारण कर लेता है और एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। हमारे एसोफेगस में स्प्रिंकल भी लगा होता है, उस स्प्रिंकल को भी हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसकी प्रक्रिया को, उसके फंक्शन को स्लो कर देते हैं बार बार। और उसके साथ साथ अगर आप क्या करते हैं, चाय पीते हो तो सत्यानाश करते हैं अपने, किसको, स्टमक को, और अपने हेल्थ को सत्यानाश करने की दिशा में आप कदम बढ़ा चुके हैं। तो आज सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप चाय पीते हैं तो सावधान, सतर्क हो जाइए। आप अपने जीवन के लिए नुकसान और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए आप जोर मेहनत कर रहे हैं, आज से चाय पीना बंद कर दीजिए, पहला।
तो एसिड रिफ्लक्स की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपने देखा जाना कि एसिडिटी क्यों होती है, एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण। और एसिडिटी की मात्रा को कम कैसे किया जाए, और एसिडिटी कैसे पता चलेगा कि आपको एसिडिटी हुआ है, और एसिडिटी हुआ है तो क्या क्या तकलीफ, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकता है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। उसमें से पहला फॉर्मूला है, पहले कैसे पता चलेगा एसिडिटी हो गया, तो वो होगा आपको हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न मतलब क्या, आपका हृदय जहां होता है लेफ्ट साइड में होता है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, वहां पे आपको जलन सी महसूस होगी। जलन महसूस होगा तो आपको आभास होगा, और सही तरीके से आप एक्सपर्ट की सलाह से, एक्सपर्ट के सामने जाकर के आप डायग्नोस कराएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके हिसाब से आप जवाब देंगे, तो पता चलेगा कि आपको एसिडिटी सही में है या मंद अग्नि के कारण एसिडिटी है, वो आपको सही ढंग से पता चल जाएगा। और तो पहला है हार्ट बर्न होगा। उसके अलावा दूसरा जो हो सकता है, वो हो सकता है आपको क्रोनिक कफ की समस्या हो सकती है। एक कफ होता है जब आपकी बॉडी में कफ बनता है, तब आपको सर्दी खांसी बुखार या मौसम बदलने के कारण जब सर्दी होती है, या किसी चीज के इन्फेक्शन के कारण सर्दी होती है, वो एक अलग सर्दी होती है। लेकिन आपको क्रॉनिक सर्दी हो गया तो हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो। क्रॉनिक सर्दी में क्या होता है, आपके स्टमक में क्या होता है, एसिड बनते रहता है, तो एसिडिटी के कारण आपके थ्रोट में इरिटेशन होता है। इरिटेशन के कारण आपको बार बार खांसी सर्दी ये निरंतर बनी रहती है, और एसिडिटी से हीट बढ़ता है शरीर में, तो हीट हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसके कारण आपके गले से ऊपर की एरिया में आपको ये तकलीफ निरंतर कंटिन्यू बना रहा है, तो समझ जाइए आपको एसिडिटी की समस्या बनी रह रही है। आप इसके लिए कोई सटीक और नेचुरल उपाय ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दवा लेने से आज तक किसी की एसिडिटी ठीक नहीं हुई है। उसके अलावा क्या आपको हो सकता है, अस्थमा का सिम्टम्स हो सकता है। अस्थमा का सिम्टम्स अर्थात आपको सांस लेने में या सांस छोड़ने में तकलीफ हो सकती है, वो भी एसिडिटी के कारण ही होता है। जब आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है और आपको जलन होता है, खाना पचता नहीं, तो आपको एसिडिटी के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो अस्थमा का भी सिम्टम्स हो सकता है एसिडिटी बढ़ने के कारण। उसके अलावा चौथा क्या हो सकता है, एसोफेगस में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नली बनी हुई है, इसमें जलन हो सकता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, इसके कारण भी आपके बॉडी में नुकसान हो सकता है। तो ये भी अगर सिम्टम्स हो रहा है आपको, आपके खाने की नली में जलन हो रहा है, तब भी आप महसूस कर सकते हैं कि आपको एसिडिटी की समस्या है। उसके अलावा फिफ्थ जो पॉइंट है, कैसे पता चलेगा, पांचवा जो पॉइंट है वो ब्लोटिंग। स्टमक के बाद आपके आंतों में खाना पचेगा नहीं, पेट आपका फुला फुला रहेगा, भूख नहीं लगेगा, आप खाने का समय आएगा तो आप बोलेंगे अरे पेट तो मेरा फुला हुआ है, कैसे खाऊं, और अजीब सा फील होगा, तो समझ जाइए आपको एसिडिटी की समस्या है। ये भी एक रीजन होता है एसिडिटी को डायग्नोस करने का एक तरीका है। उसके अलावा सिक्स जो पॉइंट हो सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं आपको एसिडिटी है या नहीं है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है। मैंने पहले बताया हार्ट बर्न हो सकता है, उसके अलावा चेस्ट में पेन भी हो सकता है, छाती में भयंकर दर्द महसूस होगा, लगेगा अरे हमको हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हो सकता है, अधिकांश देखा गया है कि हार्ट अटैक नहीं, वो चेस्ट में पेन होता है, वो एसिडिटी के कारण होता है, और हो सकता है कभी कभी गैस के कारण भी चेस्ट में पेन होने लगता है। उसके अलावा सातवां जो पॉइंट है वह है स्लीप डिस्टर्बेंस। जिस व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या रहती है उसको हीट बढ़ता है, कहाँ पे, चेस्ट से ऊपर हीट बढ़ने लगता है, और हार्ट में भी हीट बढ़ने लगता है, जिसके कारण उनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगता है, स्लीप डिसऑर्डर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये समस्या अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या हो रही है, या आपके जान पहचान में किसी को ये समस्या हो रही है, समझ जाइए उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। इसके लिए वो नेचुरल तरीका, वो फार्मूला ढूंढ सकते हैं, उपाय ढूंढ सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की सलाह से वो कोई बेहतरीन उपाय को कर करके इस समस्या से बचे रह सकते हैं। उसके अलावा आठवां जो पॉइंट है मैं बताने की कोशिश करूंगा, वह न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी हो सकता है। क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो खाना पचता नहीं, और खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा गलेगा, और एब्जॉर्बेशन का प्रॉब्लम होगा। जब खाना सड़ेगा गलेगा और एब्जॉर्बेशन की प्रॉब्लम होगी, तो न्यूट्रिशन का भी एब्जॉर्बेशन कम होगा, पोषक तत्व भी शरीर में लगेगा नहीं, तो पोषक तत्व की कमी के कारण उसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसके कारण उसके एसिडिटी के अलावा बहुत सारे ऐसे रोग धीरे 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 शरीर में बढ़ने लगते हैं, और उसका सिम्टम्स भी हमें महसूस होने लगता है। उसके अलावा नाइन्थ क्या हो सकता है एसिडिटी के कारण, एसिडिटी की पहचान वह है बैड ब्रीथ। क्योंकि जब आपको एसिडिटी होगा तो खाना सड़ेगा गलेगा, और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स होकर के मुंह में जब आता है तो मसूस करने लगते हैं, डायरिया की समस्या हो सकती है, और मुंह से बदबू आने लगता है, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया, तो
मुंह से बदबू आने लग सकता है, समझ आइए एसिडिटी की समस्या हो गई, बॉडी में हीट बढ़ने लगा, पानी की कमी हो गई है और कोई ना कोई बड़ी समस्या आने का खतरा बढ़ रहा है। ये सारे समस्या, ये सारे उपाय से आप जान सकते हैं, या ये सारे जो सिम्टम्स होगा इसमें से कोई एक भी सिम्टम्स हो सकता है और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अब बढ़ते हैं 10वें पॉइंट की ओर। और ये पॉइंट आपको, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए हम 10वें पॉइंट की ओर चलते हैं। वो 10वां पॉइंट क्या है? वह है नोजिया। जी हाँ, आपको उल्टी जैसा बार बार महसूस होगा। आपका स्टमक में खाना भरा हुआ है और आपको खाने की बात करेंगे या पानी पीने की बात करेंगे, किसी चीज की स्मेल से भी आपको बार बार उल्टी जैसा मन करने लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, तो समझ जाइए आपको एसिडिटी ट्रिगर हो रहा है, एसिडिटी की समस्या है। हो सकता है एसिडिटी शुरुआती दौर में हो, लेकिन एसिडिटी के कारण ये समस्या आपके शरीर में देखने को, समझने को मिल रहा है, ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहा है। ये 10 वो तरीका है जिससे आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और इससे कैसे बचा रहा जाए, तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। उसके अलावा ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक भी करने की कोशिश कीजिएगा, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सतत मिलता है। अब बात करते हैं कैसे इसको नेचुरली क्योर भी करें। हमने जाना एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी के सिम्टम्स भी जाना, अब हम जानेंगे एसिडिटी को नेचुरली क्योर कैसे किया जा सकता है, जिससे हम अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सके, वो भी जानना जरूरी है। चलिए वो तरीका जानते हैं नेचुरली कैसे आपकी बॉडी को फिट, हेल्दी, एनर्जेटिक बनाया जाए। तो उसमें से पहला है, वह है आप इट स्लोली, यानी खाना को धीरे धीरे खाना होगा। क्या करना होगा? खाने को धीरे धीरे खाना होगा। कहते हैं एक जो चौ लेते हैं, एक जो ग्रास लेते हैं, एक जो कौर लेते हैं, उसको 32 बार चबाएंगे, लेकिन 32 बार नहीं, तो खाने को धीरे धीरे करके खा सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोगों के पास खाना खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? ये पेट के लिए। लेकिन उस पेट को भी खाना इतने फास्ट हम खा करके उसको देते हैं कि वो पेट ही खराब हो जाता है, और उसके शरीर, उसके कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो खाना को धीरे खाने की कोशिश कीजिए अगर एसिडिटी से बचने रहना चाहते हैं तो। उसके अलावा चलते हैं दूसरा, वो कौन सा पॉइंट है नेचुरल तरीका, वह है ड्रिंक। क्या नहीं पीना है? वह है मार्केट में बना हुआ जो पेय पदार्थ होता है, जैसे और सारे XYZ, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो भी आप नेचुरल जूस के नाम पे आपके पास जो आता है, वो सारे सिंथेटिक होते हैं, उसमें केमिकल मिला होता है और उसमें गैसेस मिले होते हैं, जो अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा को बढ़ाता है, इंडाइजेशन को बढ़ाता है, गैस की समस्या को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है। इंस्टेंट आपके स्टमक से, आपके मुंह से गैस रिलीज होता है, ऊपर से रिलीज होता है, तो आपको लगता है खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, आपको हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन वो आगे चल के आपके शरीर में व्याधि, रोग, विष उत्पन्न करेगा। उसके अलावा तीसरा जो तरीका है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, वो है ईट डिनर अर्लियर। आपको खाना सोने से बहुत जल्दी पहले खाना होगा। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको 7 बजे खाना खा लेना चाहिए। अगर रात को 11 बजे सोते हैं तो आपको रात को 8 बजे तक खाना खा ही लेना चाहिए। जितना जल्दी, कम से कम सोने से 2 घंटे पहले जो खाना आपको खा ही लेना चाहिए। अधिकांश लोगों में देखा गया जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो लेट नाइट तक खाना खाते हैं और लेट नाइट तक सोते हैं। जब आपकी सारे सिस्टम ही गलत है, आप रात को लेट खाना खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे, खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, गलेगा और रोग ही पैदा करेगा, व्याधि उत्पन्न करेगा, न कि आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो यह है थर्ड जो पॉइंट है, वो खाना यानी रात का खाना जल्दी खाने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो आपको समझना होगा, तो स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। रात को खाना आपने जल्दी खा लिया, सोने का समय आ गया, तो सोते समय आपको लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड करवट लेके सोएंगे तो क्या होगा? राइट स्वर चलेगा। राइट स्वर चलेगा तो आपकी बॉडी डाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी और प्रोसेस उसका नेचुरल तरीके से होगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो एसिडिटी क्यों होगी? पचेगा और आपकी बॉडी में पोषक तत्व लगेगा, जिससे आपके शरीर ऊर्जावान बना रहेगा, एनर्जेटिक बना रहेगा, और कल का दिन, सुबह का दिन जो होगा वो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो चौथा जो पॉइंट है, वो हमेशा खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट आप सोने की कोशिश कीजिएगा। अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है क्या? अधिकांश लोगों को देखा गया है कि दोपहर का खाने खाने के बाद या रात को खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे चले जाते हैं, आराम करने लगते हैं। नहीं, जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे सुबह हो,
दोपहर हो या शाम हो, आप बैठिए, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा अपने आप एक्टिवेट करके रखिए, मतलब आप आराम की मुद्रा में ना जाए, क्योंकि आराम हो जाता है तो खाना वहीं का वहीं स्टमक में जमा रह जाता है, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 5 वो रीजन है, 5 वो तरीका है जिससे आप एसिडिटी को मैनेज कर सकते हैं नेचुरली, बिना दवा के। कहते हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो, इसमें कोई पैसे लगेगा नहीं, बस थोड़ी सी हैबिट को बदलने की जरूरत है। आपने हैबिट को बदल लिया तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तो किसी दवा का प्रभाव उतना महसूस नहीं होगा और आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा ऐसा फूड लें, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिससे आप एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, एसिडिटी को दूर भगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह है पहला फूड, क्या, आपको फैटी फूड। जी हाँ, आपको फैटी फूड से बचना होगा। फैटी फूड आपके शरीर में फैट बढ़ाएगा, उसको पचाने में ज्यादा समय लगता है और ज्यादा आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, एसिड का या इम्बैलेंस हो गया है तो आपको शरीर में एसिडिटी की मात्रा को बढ़ा देगा। दूसरा क्या है, दूसरा आपको अवॉइड करना होगा, वह ज्यादा मिर्च मसाले वाला फूड भी अवॉइड करना होगा, जिससे एसिडिटी ट्रिगर ना हो जाए। उसके अलावा तीसरा जो है टमाटो, क्योंकि टमाटर के अंदर ऐसा केमिकल होता है जो आपको एसिडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि टमाटर के जो छिलके होते हैं वो पचता नहीं, जिसके कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अधिकांश लोगों में देखा गया जब एसिडिटी के कारण वोमिटिंग होता है या कुंजल करते हैं, वोमन की क्रिया करते हैं, तो टमाटर के छिलके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो छिलके का कारण भी एसिडिटी ट्रिगर होने लगती है। उसके अलावा फोर्थ है ऑनियन, प्याज खाते हैं ना, प्याज के कारण मुंह से बदबू भी आता है, और प्याज जल्दी पचता भी नहीं, अगर पच स्टमक में रह गया या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो उसके कारण भी एसिडिटी ट्रिगर हो जाती है। तो सेवन से बचिए अगर आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है तो। उसके अलावा कॉफी, लोग नींद को दूर भगाने के लिए, एनर्जेटिक महसूस करने के लिए कॉफी पीते हैं। कॉफी अगर पी रहे हैं तो एसिडिटी की समस्या ट्रिगर होगी ही, क्योंकि उससे आपकी बॉडी में हीट बढ़ता है। उसके अलावा सिक्स तो है चाय। चाय तो एसिडिटी का जानी दुश्मन है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है तो अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उससे रिलेटेड और सारे सिम्टम्स और सारे प्रॉब्लम आपके शरीर में क्रिएट होने लगेंगे, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा और दवा लेते लेते थक जाएंगे, दवा का इफेक्ट भी नहीं महसूस होगा। उसके अलावा सातवां जो है आपको अवॉइड करने की जरूरत है, वह है चॉकलेट। आज के समय में एक ट्रेंड चला है कि डार्क चॉकलेट, और चॉकलेट आपके शरीर में और व्याधियां और रोग उत्पन्न करता है। इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट आपको ऊर्जा मिलती है, आप फ्रेश फील करते हैं, लेकिन जितने उसके फायदे देखते हैं उससे 10 गुना ज्यादा उसके नुकसान है। सतर्क हो जाइए और सावधान भी हो जाइए। अब बात करते हैं आठवें जो फूड है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल की मात्रा अपने शरीर में इंटेक करते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में या ड्रिंक्स के रूप में, नशे के रूप में, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप एसिडिटी से बचे रहना चाहते हैं तो इसको दूर कीजिए, इससे बचे रहने का उपाय ढूंढिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं 100% सोल्यूशन की। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे सिम्टम्स जो, ये सारे जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम से भी बचे रहें, एसिडिटी भी ठीक हो जाए, और जो हम खाद्य पदार्थ जो हमने बताया वो भी आप कुछ खाते रहें, और आपकी बॉडी फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रहे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी भी ना हो, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, और ये भयानक समस्या एसिडिटी से मुक्ति पा करके अपने आप को तंदुरुस्त बनाने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं, वो भी नेचुरली। तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हम एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा, क्लिक करके हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक कीजिएगा। तो मैं आपको वो सटीक, वो बेहतरीन उपाय, वो बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा, जिससे आप जड़ से एसिडिटी को दूर भगा करके अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। उसके अलावा ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी इस जानकारी को लेकर के अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए, या उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की समस्या से बचे रहना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपको दुआएं मिलेंगे और उसको लाभ मिलेगा, उनका लाभ आपके लिए पुण्य का फल आपको देगा। तो ये जरूर कोशिश कीजिएगा, जिससे हमें भी हेल्प मिलेगा और आप भी पुण्य के भागी होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।